सबका स्नेह सहयोग हम सब मिलता रहा है और आज भी हमारे आमंत्रण पे, हम सबके निवेदन पे आप सब लोगों का जो सहयोग हम सबको प्राप्त हो रहा है उसके लिए पूरा बनारस परिवार, काशी के अखिलेश के लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आते हुए, जब से पिछले 11 वर्षों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से समाज के ताने बाने को बुरी तरह से ध्वस्त करने का इनका रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र हमारे सामने उजागर होता रहता है। अहमद जमाल ज्ञानी, क्या मामला है जिसके लिए आज आप समर्थन कर रहे हैं? ये हमारी पूर्वजों की कब्रिस्तान है जो रामापुरा स्थित गुरुबाग खालसा स्कूल के सामने है, जिस पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और जिसमें तकरीबन 4 हिस्सा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और ये है, हमारी व्यवस्था है, और जबकि हमारी व्यवस्था 1291 फसली सन 1883-84 जो बंदोबस्ती नक्शा बना तब से कब्रिस्तान चली आ रही है, जिसमें मुसम्मात बुलाकनी कुंवर ने हमारे पूर्वज ज्ञानी को दिया। अराजी नंबर 208 कब्रिस्तान, 209 रास्ता और 210 कब्रिस्तान जिसमें दर्ज है। 10/11/1930 को जब खतौनी निकाली गई तो इसमें भी पहले के जैसे ही हमारे पूर्वज का नाम दर्ज है। सन 1984 में फिर खतौनी निकाली गई जिसमें भी हमारे पूर्वज के ज्ञानी का ही नाम दर्ज है। सन 2004 में भी इसी प्रकार हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम ही दर्ज है। सन 2007 में फिर से बंदोबस्ती नक्शा निकाला गया जिसमें भी ज्ञानी का ही नाम दर्ज है। सन 2009 में भी बंदोबस्ती रिकॉर्ड निकाला गया जिसमें भी हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम दर्ज है। हालिया रिकॉर्ड निकलवाने का प्रयास करने पर मालूम हुआ कि रिकॉर्ड शासन द्वारा सील किया गया है। हमारी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या नंबर 2400 है। कब्जा कौन कर रहा है, कौन लोग है? कब्जा करने वाले लोग का नाम है अभिषेक खन्ना, उनके पिता का नाम है गिरधर गोपाल खन्ना। क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वहाँ पहले काम रुकवाया जाए। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि काम रुकवाया जाए और इसके न्यायिक जांच की जाए। ये लोग कैसे आए यहाँ, जबकि हमारे पास पूरा दस्तावेज मौजूद है। वो दस्तावेज लेकर आप किसी उच्च अधिकारी या फिर हमने डीएम साहब के यहाँ भी गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इस पर जांच होगी, मगर आज 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। क्या मामला है, क्यों इस पर तबरीया? आज लगभग रामापुरा स्थित एक कब्रिस्तान जिसको एक ज्ञानी परिवार लगभग 300 वर्षों से फैयाज अहमद ज्ञानी, अहमद जमाल ज्ञानी, जिनके पूर्वजों को यहाँ के उस समय के मुसम्मात बुलाकनी कुंवर साहब ने इनको दान में इनके परिवार को दिया था और वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान के रूप में इसका दर्ज हुआ जिसमें इनका पंजीयन संख्या 2400 है। आप सबको मालूम है, जब कब्रिस्तान एक बार दर्ज हो जाता है तो उसमें कोई न रजिस्ट्री होती है, न दान होता है, न किसी और इस तरह की कोई परंपरा निभाई जाती है। उसका सिर्फ एक उपयोग होता है, जब इनके पूर्वज या उनके परिवार के लोग कोई इंतकाल कर जाते हैं तो उनको वहाँ पे दफन किया जाता है या फिर जो पूजा पाठ से संबंधित जो इनके धर्म के हिसाब से होता है उसको लोग करते हैं। लेकिन एक खन्ना साहब एक फर्जी 2002 बैक डेट में जो उसको तैयार कराया गया 2009 में लेखपाल के होते एक खतौनी भी नहीं है, हाथ से कूटरचित तैयार करके इन लोग को साजिशन आज जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अक़लियत के लोगों को परेशान करने के क्रम में एक ज्वलंत उदाहरण है, एक उदाहरण है कि किस तरह से सीधे सीधे उस जमीन के पार्ट को काट करके कमर्शियल उपयोग करने के लिए। और दुर्भाग्य देखिए कि जब ये लोग गुहार लगाने डीएम साहब क्या करते हैं
तो जो संविधान के अनुसार से वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान इस तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को है, डीएम साहब को। उन्होंने अपने एडीएम साहब को